जो इंडियन पॉपुलेशन है, अवाम जो है, जो लोग हैं, वो इतनी टफ लाइन ले रहे हैं कश्मीर के ऊपर, और वो समझ चुके हैं कि उनका जो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल कैपिटल और जो सोसाइटी है वो इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि वो जब जिसको दिल करे वो रोक सकते हैं, जिसके मर्जी वो क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना, सवालिया निशान वो लगा सकते हैं। पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि भाई एक कंपनी को उन्होंने पकड़ के उधाड़ पुछाड़ कर दिया है। लेकिन फिर हम बात करते हैं जी कि इंडिया बहुत बड़ी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, दुनिया सारी वहाँ पे आ रही है, तो इस वजह से इंडिया के में वो लोग कर रहे हैं वो। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा है, और इस वाले से अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं अभी देख रहा था न्यूज़, और जो सबसे मुझे शॉकिंग न्यूज़ लगी और जिस पे मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया इसके ऊपर। मतलब पाकिस्तान समझता ही नहीं है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। साउथ कोरिया के एम्बेसडर को इंडियन सरकार ने समन किया है, साउथ कोरिया के एम्बेसडर को। अब आप मुझे ये बताएं कि, और इसलिए समन किया कि भाई आपका जो पाकिस्तान में जो एक सेंटर है उसने इंडियन जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बारे में स्टेटमेंट क्यों जारी की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, और ये इतनी बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है कि किस तरह एक प्राइवेट कंपनी होगी शायद, जिसके कुछ करने के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आ गई और साउथ कोरियन एम्बेसडर को बुला लिया। अब इसकी ज़रा सिग्निफिकेंस और इस चीज़ पे बात करें। पहली बात तो ये है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, अवाम जो है, जो लोग हैं, वो इतनी टफ लाइन ले रहे हैं कश्मीर के ऊपर, और वो समझ चुके हैं कि उनका जो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल कैपिटल और जो सोसाइटी है वो इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि वो जब जिसको दिल करे वो रोक सकते हैं, जिसके मर्जी वो क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना, सवालिया निशान वो लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखें कि अब हुंडई पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई, बट दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी सरकार जो है ये तो प्राइवेट कंपनीज को कहती है कि जी, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी, या शायद जो प्राइवेट कंपनीज खुद तो ये कहते हैं कि जनाब कश्मीर के ऊपर बोलें। लेकिन अगर इंडियन सरकार ने इस तरह का एक्ट लिया तो पाकिस्तानी बोल क्यों नहीं रहे। अच्छा, इंडियन जो पब्लिक थी उन्होंने सोशल मीडिया पे रिएक्शन दिया, सोशल मीडिया पे रिएक्शन के बाद वो बोले, उसको फौरन हुंडई इंडिया को स्टेप बैक करना पड़ गया, क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ गई, इवन सोल तक प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। और उसको फिर क्या किया कि इंडियन मीडिया ने पिक किया, इंडियन मीडिया से वो बात इंडियन सरकार तक आ गई, और इंडियन सरकार ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अपनी अवाम जिसने कश्मीर के हवाले से एक इंडिविजुअल स्टेप लिया है, हम उसको बकअप करें, सपोर्ट करें। अच्छा, उधर से आप पाकिस्तान को देखें, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो जो करते हैं, मैं तो वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग इन बिजनेसेस को मैं चाहता हूं कि ए पॉलिटिकल रहें। जो कारोबार है उसको ए पॉलिटिकल रहना चाहिए, कारोबार को इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका अपना पॉलिटिकल कैपिटल जब इस तरह का हो कि आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कारोबारों को ये चाहिए कि वो क्या उसे बोलते हैं, ए पॉलिटिकल रहे। लेकिन अगर वो ए पॉलिटिकल नहीं भी रहे, उन्होंने आपको सपोर्ट कर भी दिया कश्मीर के ऊपर, तो पाकिस्तान की सरकार इस पर क्यों जवाब नहीं दे रही। पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि भाई एक कंपनी को उन्होंने पकड़ के उधाड़ पुछाड़ कर दिया है। लेकिन फिर हम बात करते हैं जी कि इंडिया बहुत बड़ी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, दुनिया सारी वहाँ पे आ रही है, तो इस वजह से इंडिया के में वो लोग कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। तो वो तो कामयाब हो गए, उन्होंने तो पकड़ के सारी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया, और ना क्या तो उन बोल के वो हौसा नो आप बोले तो सही कश्मीर के ऊपर, एंड देन वी विल सी कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई बिलीव हियर इज कि इंडियन अवाम का बात करना, इंडियन मीडिया का उसको पिकअप करना, हुंडई का बैक ट्रैक करना, फिर इंडियन स्टेट का असर्ट करना, ये तो हमें एक सीक्वेंस और एक चैनल बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की साइलेंस की समझ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने पहले कहा है कि बिजनेसेस को ए पॉलिटिकल रहे, उनको इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कारोबार जो है वो उनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उनको सिर्फ बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि ये जो बिजनेसेस जब इस तरह की चीज़ों में आते हैं तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि वो, अब देखें ना, एक कंट्रोवर्सी में ब्रांड जनरेट हो गया। अब वो अब या
तो फिर हो कि आपका पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल कैपिटल इतना ज़्यादा हो, हुंडई आपसे इतनी डरती हो कि अगर पाकिस्तान की मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग हमने बंद की तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। जब ये चीज़ भी नहीं है, क्योंकि हम तो कंपनीज़ को ले के पकड़ के लेके पाकिस्तान आ रहे हैं कि आओ इधर मैन्युफैक्चर करो और यहाँ पे लोगों को रोज़गार दो, लोगों को नौकरी दो, लोगों को इंगेज करो, और उधर जो है वो तो हम किस तरह कह सकते हैं उनको कि वो इस तरह की चीज़ जो है